बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, मुसलमानों ने भारत में एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसको देखने और सुनने के बाद यकीनी तौर पर दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान बैठे हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। दो मुसलमानों ने भारत में 60 से ज़ायद हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा कर दी हैं। अब ये कौन सी डेड बॉडीज थी? ये कौन से अफराद थे जिनको उनके अहले खाना ने उनकी मैतों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया था? नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन सूरत जो भारत की है वो आपके सामने है। इस खतरनाक वबा की वजह से लाखों अफराद रोज़ाना मर रहे हैं और इस खतरनाक वबा कोरोना की वजह से ही ये लोग मरे थे जिसकी तादाद 60 थी और इनके अहले खाना ने इन मैतों को इसी डर से हाथ लगाने से इनकार कर दिया था। एक तो ये खबर है जो खुलकर आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर ये है कि भारत में कोरोना ने ख़तरनाक किस्म की संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है और मज़ीद कितने अफराद हलाक हुए हैं, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, हुकूमत ने कौन सी नालायकियाँ दिखाई हैं जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों अफराद मार रहे हैं। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की गुमनाम हीरोज़ और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात में जाते हुए आप आपको बताते चलें कि इस वक्त भारत की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है। यकीनी तौर पर यह सुनने के बाद आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भारत के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और मरीज़ों के लिए बेड की तादाद कम पड़ गई है। अस्पतालों में मरीज़ों का इतना रश है कि वहाँ पर डॉक्टरों ने अलर्ट जारी कर दिया है और अस्पतालों में जगह नहीं बची। लोग रोडों के ऊपर मर रहे हैं, रोडों के ऊपर मरीज लेटे हुए हैं और जो मर चुके हैं उनके लिए शमशान घाट, जहाँ पर हिंदू अपनी आखिरी रस्मात अदा करते हैं, या फिर अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी कोरोना की वजह से शहीद होता है या उसकी आखिरी रस्मात का मामलात होते हैं, वहाँ पर जगह कम पड़ चुकी है। शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक हर जगह पर अहले खाना को यानी कि अपनी मैतें उठाकर लोग फिर रहे हैं। उनको ना तो जलाने के लिए और ना ही दफनाने के लिए, दोनों सूरत-ए-हाल में जगह नहीं मिल रही है। और उसके बाद वहाँ पर मुसलमान तो ऐसे हैं जिन्होंने इस किस्म की मिसाल कायम कर दी है जिसको देखने और सुनने के बाद तमाम मुसलमानों के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं। भारत में इस खतरनाक वबा की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अवाम में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। यही वजह है कि भारत में कई लोगों ने इस खतरनाक वबा के बायस जान की बाजी हारने वाले अपने ही प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। लेकिन भोपाल में मौजूद दो मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत के जज्बा खैरसगाली के तहत ऐसे 60 से ज़ायद हिंदुओं को शमशान घाट ले जाकर इनकी आखिरी रसूमात अदा की हैं, जिनके अहले खाना ने इस खतरनाक वबा के डर से अपने इन मैतों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सदीक और सदाम कुरैशी नामी दो मुसलमान नौजवानों ने इस खतरनाक वबा की दूसरी लहर के आगाज से अब तक इस खतरनाक वबा से मुतासर होकर जान से हाथ धोने वाले 60 से ज़ायद हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा कर दी हैं। भारतीय मीडिया की मज़ीद रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि दोनों नौजवान रोजे में होने के बावजूद इंसानियत के नाते ये काम अंजाम दे रखे हैं। मरने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिनके अहले खाना ने सिर्फ इसलिए इनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की कि उन्हें भी इस खतरनाक वबा का कहीं कोई इफेक्ट न हो जाए, जबकि कुछ हिंदू के अहले खाना को इस खतरनाक वबा की वजह से शमशान घाट तक भी उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अब वो सूरत-ए-हाल आपको आगाह करते हैं कि आज के दिन या पिछले 24 घंटों में भारत की क्या सूरत-ए-हाल बन चुकी है, कितने केसेस सामने आए हैं, मजीद कितने अफराद हलाक हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में इस खतरनाक वबा की सूरत-ए-हाल रोज़ाना की बुनियाद पर संगीन होती जा रही है और ये हुकूमत की नालायकी है क्योंकि वहाँ पर IPL भी हो रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों का इकट्ठ है और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लोगों ने इस खतरनाक वबा को मजाक बना कर रखा था। भारत में हुकूमत की जानिब से नालायकी की वजह से अब रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मरते जा रहे हैं। तफसीलात से आपको आगाह कर दें कि तफसीलात के मुताबिक पिछले रोज़ और 24 घंटों में 23 अप्रैल को अगर हम बात करें तो इस खतरनाक वबा की वजह से 3,32,730 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आज की बात करते चलें तो 2,263 मरीज़ वहाँ पर लुक्मे अजल बने हैं। यह दादो शुमार दुनिया में यौमी केसेस की सबसे बड़ी तादाद बताई जा रही है।
بھارتی میڈیا نے رپورٹس کی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق بھارت میں 1,60,00,000 سے زائد افراد اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 1,86,000 سے روزانہ کی بنیاد پر تجاوز کر گئی ہے۔ دلی حکومت کی آن لائن ڈیٹا بیس کے مطابق 2/3 سے زائد اسپتال مکمل طور پر بھر چکے ہیں۔ عوام کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے گریز کرنے کی بار بار ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب وبا کی تیزی سے بگڑتی صورتحال کے باعث ملک میں صحت کا نظام بری طریقے سے متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بھارت میں کئی اسپتال میں آکسیجن کی مصنوعی قلت بھی پیدا ہو چکی ہے، جس میں اسپتال میں موجود کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ اسپتالوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے بھارت میں کئی شہری اسپتال کے سامنے ہی اپنے آپ کو فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ اسپتالوں کے اندر وہ نہیں جا سکتے۔ خیال رہے کہ بھارت کے کئی بڑے شہر اس خطرناک وبا کی نئی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کئی ریاستوں میں اسپتال میں اس خطرناک وبا سے متاثرین کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، جبکہ کئی اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے مریض وہاں پر جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت میں عالمی وبا کے باعث اب تک 1,60,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً لاکھوں افراد روزانہ مر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں، جس وقت پہلی لہر آئی تھی اس خطرناک وبا کی تو پورے بھارت کو مودی نے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایفیکٹ کیا ہوا؟ اس وقت یہ اتنی سخت وبا نہیں تھی اور پورا ملک شٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے غریب جو تھے ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں بچی تھی اور مکمل پورے بھارت کو بند کیا گیا تھا۔ لیکن اس مرتبہ بھارت میں کیا ہوا؟ بھارت نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں اس خطرناک وبا کی لہر کو کیسے ڈیل کیا۔ اسے سیکھتے ہوئے انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے اس مرتبہ کسی قسم کا کوئی معاملہ سامنے نہیں لایا۔ انہوں نے اپنی میڈیا کو منع کیا کہ آپ نے اس خطرناک وبا کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں کرنی، ہمارے اندر کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی تفصیلات آپ نے پرووائڈ نہیں کرنی ہے۔ اب صورتحال کہاں بگڑی یہ آپ لوگ جانیں کہ انہوں نے وہاں پر IPL شروع کیا، ان کے وہاں پر شادیوں کی اجتماع بھی ہو رہے، وہاں پر مرنے والوں میں بھی لوگ شریک ہو رہے، یعنی کہ آخری رسومات میں جتنے لوگ ادا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ تمام صورتحال میں وہاں سے معاملہ پھیلا۔ اب انہوں نے ایک اور بھی وہاں پر صورتحال اکٹھی کی ہے۔ انہوں نے وہاں پر سکھوں کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا کہ سکھوں نے جو اجتماع کیے تھے، سکھ جو وہاں پر دھرنا دیتے رہے، اس کی وجہ سے اس خطرناک وبا پھیلی ہے اور اس کے بعد جناب یہ پورے ملک میں پھیل گئی ہے۔ اب یہ سکھوں کے اوپر بین کرنے جا رہے ہیں۔ سکھ اور کسان جو سراپے احتجاج تھے، ان کی اس خطرناک وبا کی وجہ سے جو معاملات انہوں نے پینڈنگ رکھے تھے، اب ان کو یہ نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال کسی ملک میں بھی آ سکتی ہے اگر ان تمام صورتحال کو سامنے نہ رکھا گیا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹک ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارا اور اپنے اس چینل کا مکمل طور پر خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔